इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वयमाधवीरम् विशीर्ण दोषाश्रय पाशवन्द्यं विशीर्ण दोषाश्रय पाशवन्द्यं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, संसार कब तक, संसारी जीव का संसार कब तक? जब तक विकल्प है मन में। जब तक संसारी जीवों के मन में विकल्प है तब तक संसार है, क्योंकि अनंत संसार है और अनंत संसार ही अनंत विकल्पों का कारण बनता है। लेकिन जीव यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान कर दे तो वही विकल्प संसार से पार होने का साधन भी बन सकता है। लेकिन यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए भवसागर से पार होने का साधन बन जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर चंदन संतोष शाह महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन सुबह सुबह मंदिर जाते वक्त एक घटना घटी कि कुछ कौवे चमगादड़ के बच्चे के पीछे पड़े थे और बच्चा बेचारा उड़ तो रहा था लेकिन कमज़ोर होने के कारण वह लंबी उड़ान नहीं भर पा रहा था। तो कौवे उसको बार बार चोटिल कर रहे थे, उसको जख्म पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और वह बच्चा चीख चीख कर चिल्ला रहा था। हम 2-3 जन सामने थे, कौवे को भगा भी रहे थे, फिर भी वह बच्चा उड़कर दूर नहीं जा पाया। कौवे उसके पीछे थे। आखिर वह बच्चा उड़ कर के दूसरी तीसरी गली के आगे निकल गया जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन मन में एक उदासी छा गई कि क्या पता नहीं बच्चे का क्या हुआ होगा। तो महाराज जी फिर मन में विकल्प आया कि हमारे जीवन में भी राग देश रूपी कौवे आत्मा को अनादिकाल से जख्म पहुंचा रहे हैं, उनमें पूर्ण रूप से हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवन में ऐसे कई सारी घटनाएं और कई सारी दृश्य हमें देखने को मिलते, पर मात्र उन दृश्यों को और घटनाओं को प्राप्त करने से हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। अपितु जो उन दृष्टांतों के साथ हम दृष्टांतों को घटित करना चाहते हैं, उसमें हमें अपने विवेक को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर राग द्वेष रूपी जो कौवे आपको अनादि से परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको बहुत अच्छे से अध्यात्म में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। जब तक
अध्यात्म में डुबकी नहीं लगेगी तब तक आप किसी भी प्रकार से राग द्वेष से परे नहीं हो सकते। और राग द्वेष से आप दूर नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी व्यक्तिगत गलती और व्यक्तिगत कमी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से राग द्वेष से, कषायों से या कर्म बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। भले ही वहाँ आपने जो दृश्य देखा वहाँ भगाने वाला, कौवों को राग द्वेष को दूर करने वाला कोई व्यक्ति आप जैसा था, पर ये पक्का माने भले ही गुरु कितना ही आपके लिए संबोधित करे, समझाने का प्रयास करे, एक बार नहीं कई बार ग्रंथों में भी आपने पढ़ा होगा, पर ये संसार में कहीं ना कहीं स्वयं का मोह, स्वयं का ममत्व ही जीव को राग द्वेष में को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए उस मोह को जीतने के लिए अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करना, साथ में जो अध्ययन किया है उसको जीवन में उतारने का पल पल प्रयास करना, यही एकमेव साधन हो सकता है उस राग द्वेष से बचने के लिए। अन्यथा जीव ने आज तक राग द्वेष के चक्कर में अनादि से इस 84 लाख योनियों में चतुर्गति में भ्रमण किया है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इसलिए विशेष रूप से कहते हैं कि राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम देवा संसार आपतो भ्रमतसौ। इस संसार में जीव इस राग द्वेष के कारण से अज्ञानी हुआ और अज्ञान के कारण से राग द्वेष हुआ। इन दोनों के परस्पर मिलान से वह जीव आज तक संसार में भटकता रहा, और जब तक स्वयं से स्वयं को हम निर्णित नहीं करेंगे, स्वयं से स्वयं को मार्गदर्शित नहीं करेंगे, तब तक राग द्वेष के कौवे आपको हमेशा ही जख्म देते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए वह शरीर में नहीं भले से ही, पर आत्मा में कर्म रूपी जख्म तो अवश्य ही देंगे। इसलिए स्वयं को विवेक रखते हुए उस राग द्वेष से बचने का पुरुषार्थ भी स्वयं को ही करना होगा। जितना हम जानते हैं उससे ही कई अधिक गुना हमें मानने की भी आवश्यकता है। इसलिए जो जानते हैं, जो देख रहे हैं, उसको मानने और जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। भूमिजन केकड़ी राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम स्टूडेंट हैं, तो महाराज जी हम बीच बीच में जब हम पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। तो महाराज जी हमें हमारा रूटीन कैसा रखना चाहिए जिससे हम स्टे पॉजिटिव रह सके? मेरी शंका का समाधान करें महर्षि। पॉजिटिव रहने के लिए आपको सबसे पहले एक पीए रखने की आवश्यकता है। जब तक जीवन में पीए नहीं आएगा तब तक आप स्टे पॉजिटिव नहीं हो सकते। पीए का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, अपितु पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप स्टे पॉजिटिव नहीं रख सकते। क्योंकि जीवन है, पढ़ाई है, किसी भी क्षेत्र में जब रूटीन कार्य किया जाता है कहीं ना कहीं वहाँ डिमोटिवेशन या नर्वसनेस आना स्वाभाविक बात है। क्योंकि आज तक व्यक्ति ने, जीवों ने, स्टूडेंट ने यही कार्य किया कि हमें मात्र करना है। उसके आगे का उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे मेरे लिए बेनिफिट्स क्या है, ये ना जानने के कारण से ही समय समय पे पुरुषार्थ करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते। अगर हमारा मोटिव क्लियर है और हमारा ये निर्णय है कि मुझे ये पूर्ण रूप से अपने जीवन के लिए स्वयं से ही करना होगा, ये जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, तब तक कहीं ना कहीं विपरीतता आने पर आप तुरंत ही नर्वस होंगे, और जहाँ नर्वसनेस आई डिमोटिवेशन होगा, डिमोटिवेशन का फल पुनः टेंशन में, टेंशन का डिप्रेशन में, डिप्रेशन पुनः बढ़ते हुए अनेक सारे कारणों को और अनेक सारे विपरीत कार्यों को देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए अगर पहले से ही हम अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को, मात्र सोच ही नहीं अपितु अपने एटीट्यूड को भी, अपने बर्ताव को भी, अपने वर्तन को भी पॉजिटिव करने का प्रयास करते रहे, और बार बार हम ये याद करते रहे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं मात्र दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं उससे हम ये कार्य का मिला फल किसको मिलने वाला है, इन बातों का अगर समय समय पर हम निर्णय करते रहे तो कभी भी शायद डिमोटिवेट नहीं हो सकते। माना कि वही रूटीन पढ़ाई करते समय हम थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई करने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता है।
अक्सर व्यक्ति जब डिमोटिवेट होता है या नर्वस होता है तो कार्य से उस क्रिया से, पढ़ाई से दूर होने का प्रयास करता है। पर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कार्य बदलने से नहीं, अपितु कार्य प्रणाली बदलने से ही आप जीवन में सफल हो सकते। आज तक जिस प्रकार से आपने पढ़ाई की है, जिस प्रकार से आपने कार्य किए हैं, उस कार्यों को करने का तरीका बदलने का प्रयास करें। जैसे ही आप कार्य करने के तरीकों को बदलोगे, अपनी सोच का तरीका बदलोगे, जीवन के तरीक़ों को बदलोगे, नियम से ही आप उसमें इंटरेस्ट लेकर प्रतिदिन नया कुछ करने का, नया कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य करो। भले ही पढ़ाई वही होती है, पुस्तकें वही होती है, पर उसमें से हमें किस प्रकार से नोट्स बनानी है, किस प्रकार से टेबुलर फॉर्म से हम उसको पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, नई तरकीब सोचते हुए हम उस पढ़ाई को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करते हुए उसको हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, इसका विचार करते हुए अगर हम पढ़ाई करें या कोई भी कार्य करें तो जीवन में कभी भी हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते, ना नर्वस हो सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपने साथ एक पीए को रखें जो एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच देने वाला हो। हमेशा अगर वो आपके साथ रहेगा तो कभी भी आप डिमोटिवेट या नर्वस नहीं हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमन जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का प्रचार हमारे भारत देश में ही रहा, पर हमारे देश के बाहर नहीं गया। पर अगर हम अन्य धर्मों को देखें, अन्य धर्मों का प्रचार भारत देश के बाहर काफ़ी है, तो हमारा जैन धर्म का प्रचार हमारे देश के बाहर क्यों नहीं जा पाया? ये मेरा प्रश्न है। नमस्ते महाराज। जैन धर्म मात्र प्रचार प्रसार का धर्म नहीं है, अपितु ये आचार और विचार दोनों देने वाला। जहाँ आचार विचार होते हैं और ये जितने आचार और विचार उच्चता को प्राप्त करते हैं, लगभग यही देखा जाता है उसका प्रचार प्रसार बहुत कम होता। आप सामान्य रूप से भी देख लेना, मार्केट में वही प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज या हैमरिंग किया जाता है, जिसमें वास्तव में कुछ क्वालिटी नहीं होती। जिसमें क्वालिटी होती है उसको स्वयं के मुख से या स्वयं का किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मार्केट में उसकी कीमत कम है, भले ही मार्केट में उसकी मांग कम है, पर फिर भी आप देखना सोने चांदी की किसी को भी जाहिरात नहीं करनी पड़ती कि सोने का इतना रेट है, जबकि सोने चांदी पूर्ण रूप से बहुत कीमती और बेशकीमती हो। पर आप वही सब्जी मंडी में जाके देख लेना या ठेलों पर घूमने वाले जीवों को देख सकना, वहाँ पर घूमते घूमते उसे चिल्लाना पड़ता है, मेरे पास भिंडी है, मेरे पास अमुक सब्जी है, ये इतना रुपए है। तो प्रचार प्रसार का मात्र धर्म का पहलू नहीं होता। धर्म तो वास्तव में हमारे लिए जीवन में अच्छी बातें सिखाना वाला हो सकता है। ये बात आपकी कुछ अंशों में मैं मानता हूँ कि विदेशों में वर्तमान में जो अन्य धर्मों का, अन्य संप्रदायों का जो बाहुल्य दिख रहा है, वह कहीं ना कहीं उनके उस मात्र प्रचार प्रसार के माध्यम से है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें पीछे रहे। आज वर्तमान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों के हाथ में है, जिसके माध्यम से आप विदेशों में भी और परदेशों में भी उसका बहुत अच्छे से, बहुत आधुनिक तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, हमारे दिगंबर मुनिराज आचार विचारों से जीने वाले हैं, उनकी कुछ मर्यादा है, व्रती श्रावकों की भी कुछ मर्यादा है, पर जो सामान्य श्रावक है, जैसे कि आप जैसे युवा है, जो अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, क्षयोक्षम का प्रयोग करते हुए अपने धर्मों को, धर्मात्माओं को प्रचार प्रसारित करते हुए विदेशों में भी पहुंचा सकते। अगर सत्य बात हम समझें तो वर्तमान में जितने भी वैज्ञानिकों ने भी खोज की है या विदेशों ने भी अपने अपने पेटेंट बनाए हैं, वे कहीं ना कहीं भारतीय संहिता से, भारतीय धर्मों से, या मैं तो विशेष कहता हूँ जैन धर्म से ही उन्होंने सब रहस्य प्राप्त किए। ऐसे हजारों ग्रंथ अभी भी वर्तमान में फॉरेन में, विदेशों में है, जिसकी बदौलत, जिन पर रिसर्च करते हुए वे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई बातें दुनिया को प्रदान कर रहे हैं। पर इसका रहस्य
वे कभी इसलिए नहीं बताना चाहते कि अगर वे रहस्य खोल देंगे तो उनकी कोई कीमत नहीं बचेगी। कहीं ना कहीं वहाँ तक ग्रंथ पहुँचे हैं तो मतलब हमारे धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ तक था, वहाँ भी हमारे धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले अनुयायी श्रावक पहुँचे थे। इतना ही नहीं, कुछ वर्ष पहले मैंने कहीं सुना पड़ा था कि कंबोडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और शायद वहाँ पे कुछ नंदीश्वर दीप जैसी रचना की कुछ प्राप्तियाँ, कुछ अवशेष मिले थे। अगर इतने दूर तक वह मंदिर, भगवान की प्रतिमा, उनके अवशेष है तो पूर्व काल में नियम से धर्म का प्रचार पूरे विश्व में था, पर वर्तमान में कुछ कारणों से वह सीमित हो गया है, कुछ अहंकारी जीवों के कारण से जो कि हमारे भी साथ रहते हैं और कुछ विदेशी भी उसके कारण से हम वर्तमान में बहुत सीमित हुए हैं। अब वर्तमान की युवा पीढ़ी को इस पर विशेष जोर देते हुए जितना जितना हमारा भारतीय विज्ञान है, या मैं तो कहता हूँ वीतराग विज्ञान है, जैनिज़्म है, उसको दुनिया को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कुछ युवा इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। जो भारत नहीं, हमारे जैन धर्म का भूगोल है, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक आदि पर वे बहुत बड़ी वेबसाइट, बहुत सारी साइट्स और बहुत सारे 3D फिल्म्स बनाते हुए बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो पूरे विश्व में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने धर्म को भी विदेशों में पहुंचा सकते हैं, पर वर्तमान में दिगंबर साधुओं की, गुरुओं की कुछ मर्यादा होने से वे टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करने के कारण से वो उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से अन्य दर्शन पहुंचा रहे हैं उतनी स्पीड से हम नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आप जैसे युवा अगर उसे सोच ले तो उसका प्रचार प्रसार गुरुओं के आशीर्वाद से हम वहाँ तक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। संयुक्त मिलिंद जोरापुरकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे कलीग्स जो होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि बाकी जैनों को तो आलू प्याज आदि सब चलता है, तो आप लोग क्यों नहीं खाते? तो हम उन्हें कॉमन लैंग्वेज में क्या आंसर दे सकते हैं? नमस्ते महाराज जी। जो हमारे जैन धर्म के एथिक्स है, नियम है, कायदे कानून है, सबसे पहले उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। भले ही वे आपके टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझ पाए, आपकी व्याख्या नहीं समझ पाए, पर उसको आप कॉमन कंसेप्ट बनाते हुए जीवों की हिंसा रूप या अन्य भी कुछ प्रकार से आप उनको वह बता सकते। रही बात जो आपके कलीग्स उनको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप ये भी कह सकते हो कि भले ही न्याय व्यवस्था में या कोई भी कुछ व्यवस्था बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बेटा हर बेटी माँ बाप की बात मान ले। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक धर्म में जन्मने वाला व्यक्ति धर्म के अनुसार ही जिए। कुछ ना कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उसके माता पिता के भी विपरीत चलते हैं, धर्म के भी विपरीत चलते हैं। तो ऐसा ही शायद उनके साथ होगा, इसलिए वे हमारे जो बायलॉज बनाए गए हैं उन बायलॉज में नहीं रहते। चाहे तो आप अपने उस नियमों को, बायलॉज को उनके सामने रखने का प्रयास करें। अगर वे हमारे आगम को श्रद्धा से नहीं मान पा रहे हैं तो उनको उनकी ही कॉमन लैंग्वेज में, उनकी टर्मिनोलॉजी में हम हिंसा अहिंसा की भावना बता सकते हैं, किस प्रकार से उसमें जीव होते हैं। कभी कभार उनको प्रैक्टिकल करके भी दिखवा सकते हैं। एक आध दो बार अगर हमने ऐसा प्रैक्टिकल करके उनको दिखाने का प्रयास किया, जो आज तक घटनाएँ घटी है उनको लेकर हमने समझाने का प्रयास किया। रात्रि भोजन को लेते हुए जो वर्तमान में विज्ञान कह रहा है कि कुछ समय पहले ही भोजन करना चाहिए, उनकी अपनी दृष्टि को वहाँ हम रखते हुए अपनी भी बात रखें तो उनको हम इन बातों से कन्विंस अवश्य ही कर सकते। और मैं तो कहता हूँ किसी को कन्विंस करने की क्या आवश्यकता है, किसी को कहने की क्या आवश्यकता है। भाई हमारा ऐसा नियम है, हम ऐसा मानते हैं, ये मेरी मान्यता है। कोई नहीं मानने से या किसी के कोई को कुछ कहने से गधा घोड़ा नहीं होता। मेरी जो मान्यता है वो मेरी है, उसकी जो साइकोलॉजी वो उसकी है, मैं अपने में वो अपने में। भले ही हम एक स्थान, एक क्षेत्र, एक घर के परिवार के क्यों ना हो, उनसे हम यही कह सकते हैं जब एक माँ ने जन्म दिए हुए 4 संतान एक समान नहीं हो सकती तो एक धर्म में रहने वाले सभी धर्मात्मा एक रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मधु जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है
कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ पैर चलते हुए मरण हो, किसी से सेवा नहीं कराना पड़े। पर एक भावना ये भी भाती हूँ कि मेरा समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, पर उसमें सेवा कराना पड़ेगी दूसरों से। तो कौन सा मरण उचित है, कौन सा मरण होना चाहिए, कौन सी भावना आप उनको भाव? माँ, किसी भी प्रकार से समाधि संलेखना से अपने इस पर्याय का अंत करना श्रेष्ठ है। शायद अभी समाधि संलेखना के बारे में वर्तमान में बहुत सारे जीवों में भ्रांति है। समाधि संलेखना सेवा कराने के लिए नहीं होती, अपितु निरपेक्ष भावों से राग द्वेष कषाय सेवा की भावना इच्छा आदि सब कुछ त्याग करते हुए करने की आवश्यकता होती। अगर समाधि करते समय ये भावना है कि दूसरा आए मेरी सेवा करे मेरी व्यवस्था बनाए आदि आदि भावना के साथ आप समाधि मरण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वह हमारी समाधि संलेखना नहीं हो सकती, क्योंकि अपने कसायों को राग द्वेष को कृश करते हुए शरीर को कृश करना, इसका ही नाम समाधि संलेखना होती। इसलिए जो जीव समाधि संलेखना आज तक कर चुके, उन्होंने कभी ये भावना नहीं भाई कि कोई मेरी व्यवस्था करने वाला हो, कोई सेवा करने वाला हो। ये व्यवस्था या सेवा कराने के लिए नहीं होती, अपितु वो 12 वर्ष का जो समय दिया है मात्र अपने शरीर को अपने मन को उस समाधि संलेखना में ढालने के लिए ही दिया जाता है कि किस प्रकार से क्रम से रस का त्याग, किस प्रकार से कषाय का त्याग करते करते हम अपने शरीर को किस प्रकार से ढाल ले उस समाधि संलेखना की साधना के लिए। यही वास्तव में 12 वर्ष की संलेखना हुआ करती, क्योंकि मात्र मरने का नाम मरते समय नमोकार पढ़ लेने का या किसी से सेवा करा लेने का, त्याग कराने का मात्र इतना नाम समाधि संलेखना नहीं है, अपितु 12 वर्ष की वह संलेखना हुआ करती है। क्रम से कौन से वर्ष में क्या करना, कब क्या करना, इसका बिल्कुल क्रम मरण कंडिका भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। अगर आपको समाधि संलेखना धारण करनी है तो आपको श्रावक बनना होगा, और श्रावक बनने के लिए प्रतिमा धारण करना आवश्यक होता है। क्रम से पहले प्रतिमा का अभ्यास किया जाए, फिर पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर समाधि संलेखना जो उसमें एक शिक्षाव्रत के रूप में आचार्य भगवंत ने बताया है, उसका अभ्यास करते रहे, यही आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य होगा। क्योंकि जो आपकी ये भावना है कि सेवा ना करवानी पड़े, वास्तव में समाधि संलेखना में सेवा करवाने की भावना रखनी ही नहीं चाहिए। अगर सेवा करने की भावना है, करवाने की भावना है, या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर हमारी भावना है, तो वास्तव में वह आदर्श क्षपक या आदर्श समाधि संलेखना नहीं हो सकती। इसलिए मैं पुनः कह दूँ, मरने का मात्र नाम किसी भी प्रकार से समाधि संलेखना नहीं है, अपितु जीवन भर की साधना व 12 वर्ष की साधना जब वह फलीभूत होती है, तभी वास्तव में वह आपके लिए समाधि मरण या समाधि संलेखना तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समय। खुशबू जैन, बेरी साहब, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार करता है, क्या हमें भी उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। आपके प्रश्न के लिए मैं प्रति प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या श्वान ने आपको काटा, आप श्वान को काटने जाओगे? किसी प्रकार से नहीं जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के भी बारे में सोचना होगा कि हमारे साथ कोई भी कितना ही दुर्व्यवहार क्यों ना करे, कितने ही बुरे तरीके से व्यवहार क्यों ना करे, पर हम अगर थोड़े से भी धर्मात्मा हैं, हमें थोड़ी सी भी धर्म की पहचान है, तो हम किसी भी प्रकार से दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करना ही क्या, उसके प्रति दुर्व्यवहार करने की भावना भी हमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि उसने जो किया वह कहीं न कहीं मेरे पूर्व कर्म का उदय था, जो आज निकल कर निर्जरा को प्राप्त हो चुका, और पुनः मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, बदले का भावना पुनः बदले के द्वारा करने का प्रयास किया है, तो पक्का है कहीं न कहीं आने वाले समय में वह पुनः दुर्व्यवहार कर्म का आश्रयबंध बन के हमारे लिए
फलीभूत होकर दुखी ही बनाने वाला हो सकता है। इसलिए चाहे हमारा विरोधी, हमारा शत्रु या हमारा मित्र भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, उसने तो अपने लिए कर्म का बंध कर लिया। हमारा जो पूर्व कर्म था वह निर्जीर्ण हो गया और उस समय में हमने दुर्व्यवहार करने की भावना, दुर्व्यवहार कर लिया, तो नियम से आने वाले समय के लिए हमने पुनः असाता वेदनीय का, दुखों का और दुर्व्यवहार के पाप का ही आश्रय कर लिया। इसलिए ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ठीक दोपहर को 4 बजे से ले सकते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से प्रतिदिन शाम को ठीक 4 बजे सम्यक समाधान कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, सम्यक समाधान का नंबर। इसके माध्यम से आप अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों को हम तक पहुंचा सकते हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करेंगे और आपके निमित्त से आपकी जो शंका है उस विकल्प का हम सभी लोग आपके माध्यम से मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आने वाले 31 तारीख से 31 अगस्त से समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक नगरी विदिशा में होने जा रहा है। मुनिश्री के अथक प्रयास से एवं उनके समय में से समय निकालकर मुनिश्री ने हमारे लिए यह समय प्रदान किया है और यह संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह से योग, फिर मुनिश्री के मुखारविंद से ध्यान, पर विशेष पे प्रवचन एवं दोपहर की क्लास में विश्लेषण एवं शाम के समय पे प्रतिक्रमण एवं आचार्य भक्ति के साथ इस कार्यक्रम का प्रतिदिन कार्यक्रम इस शिविर में ऐसा नियोजित किया गया है। आप सभी लोग अधिक मात्रा में शिविर में लाभ लेके अपने एक मुनिश्री की चर्या कैसी होती है और एक श्रवण चर्या कैसी होती है उसका लाभ आप 10 दिनों में श्रावक संस्कार शिविर में आके ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके इस कार्यक्रम के जो नीचे पट्टी चलती है उसमें आप संपर्क करके अपने जो शिविर के फॉर्म है वो भर सकते हैं या संपर्क करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुक्ति सुक्तावली इस ग्रंथ का जो विश्लेषण मुनिश्री के मुखारविंद से इस धर्मनगरी विदिशा से हो रहा है उसका विशेष प्रसारण आज के लिए इतना ही। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को जय जनेन्द्र। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।